नाम की महिमा होने पाए। आज की इस आराधना सभा में हम आप सभी का स्वागत करना चाहते हैं। आपके जीवन में प्रभु के प्रेम की हम घोषणा करते हैं। गाड़ियों में रिवर्स गियर होता है। क्या होता है गाड़ियों में? रिवर्स गियर होता है। क्यों होता है रिवर्स गियर? रिवर्स गियर क्यों होता है गाड़ियों में? गाड़ी कभी कभी क्या लेने की जरूरत पड़ती है? पीछे लेने की जरूरत पड़ती है, इसलिए आप रिवर्स गियर डालते हो तो गाड़ी क्या करता है? उसके अंदर से पीछे लेते हो। ठीक है। आज मैं आपके जीवनों को देखकर कहना चाहूंगा, आपके लाइफ में, आपके जीवन में परमेश्वर ने एक रिवर्स गियर नहीं रखा है। नहीं समझ में आया, वापस दोहराऊंगा। आपके लाइफ में, आपके जीवन में, आपके आत्मिक सफर के अंदर, इन योर स्पिरिचुअल जर्नी, आपके आत्मिक यात्रा के अंदर परमेश्वर कह रहा है कि मैंने एक रिवर्स गियर नहीं रखा है। क्या नहीं रखा है? रिवर्स गियर नहीं रखा है। बोले मैं पीछे नहीं मुड़ूंगा। जोर से बोले मैं पीछे नहीं मुड़ूंगा। मैं हार नहीं मानूंगा। मैं हार नहीं मानूंगा। मैं बेबस नहीं होऊंगा। मैं लाचार नहीं रहूंगा। मैं आगे बढ़ूंगा। जोर से बोले मैं आगे बढ़ूंगा। कमन अपना हाथ हिला के बोले मैं आगे बढ़ूंगा। मैं आगे बढ़ूंगा, क्योंकि ये मेरी बुलाहट है। क्योंकि यह मेरी बुलाहट है। हालेलुया। तालियां बजाकर एक क्षण परमेश्वर की स्तुति कीजिए, प्रभु की महिमा कीजिए, उस परमेश्वर की जिसने मुझे और आपको आगे बढ़ने के लिए बुलाया है। लाइफ में कभी भी प्रभु ने नहीं चाहा कि आप स्टैग्नेंट हो जाए, आप एक जगह उलझ कर रह जाए। प्रभु नहीं चाहता कि आप पीछे चले जाए। परमेश्वर नहीं चाहता कि आपके जीवन में गिरावट की ओर आप जाए। परमेश्वर का आत्मा आपको चाहता है, आपके जीवन की जो बुलाहट है वो आगे बढ़ने की बुलाहट है। हालेलुया। लेकिन आगे बढ़ने में कुछ चुनाव होते हैं, कुछ निर्णय होते हैं जो मुझे और आपको स्वयं लेने पड़ते हैं। आप चाहिए तो एक जगह खड़े रह सकते हैं, आप चाहिए तो पीछे की ओर कदम को बढ़ा सकते हैं, लेकिन आप चाहे तो आप आगे की ओर भी पैरों को रख सकते हैं। अब यह डिपेंड करता है आप क्या कर रहे हैं। या तो आप जहां हैं वहीं पर रह सकते हैं, या आप चाहिए तो जहां है वहां से पीछे की ओर आप जा सकते हैं। अन्यथा आप चाहे तो आप जहां है वहां से आगे की ओर जा सकते हैं। हालेलुया। जिंदगी की यात्रा में, जीवन यात्रा में, आज की सुबह आप जिस भी पॉइंट पर आकर खड़े हैं, परमेश्वर का आत्मा कहता है वहां से आपको आगे कदम बढ़ाना है। परिस्थितियों ने, माहौल ने, हो सकता है आपके परिवार ने, हो सकता है ऐसी बातें जो आपके नियंत्रण के बाहर थी, उन बातों ने आपको धकेल दिया, आपकी गति को रोक दिया, आपको पीछे मुड़ने के लिए मजबूर कर दिया। लेकिन आज की सुबह परमेश्वर की आत्मा में मैं आपकी जिंदगियों को देखकर नबूवत करना चाहूंगा। मेरे परमेश्वर की इच्छा है आप यहां से आगे बढ़ो। हालेलुया। आप यहां से आगे बढ़ो। Let nothing stop us. कोई भी बात मुझे और आपको रोकने न पाए। कौन जाने हमारी जिंदगी का अगला कदम हमारे द्वारा परमेश्वर के एक असाधारण कार्य को इस संसार के अंदर प्रकट कर देगा। रूत की पुस्तक, उसका पहला अध्याय और उसका 16वां पद। पुराने नियम में रूत, उसका पहला अध्याय और उसका 16वां पद। रूत बोली, तू मुझसे यह विनती न कर कि मुझे त्याग या छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी, जहां तू टिके वहां मैं भी टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। जहां तू मरेगी वहां मैं भी मरूंगी और वहीं मुझे मिट्टी दी जाएगी। यदि मृत्यु छोड़ और किसी कारण मैं तुझसे अलग हूं तो यहोवा मुझसे वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। आप में से कुछ लोग इस वृत्तांत को जानते होंगे। बाइबल के अंदर, पुराने नियम के अंदर स्त्रियों के नाम से कुछ पुस्तकों को पवित्र आत्मा की प्रेरणा में रखा गया है। उसमें से एक महत्वपूर्ण पुस्तक है रूत की पुस्तक।
ठीक है। ऐसे समयों में जहां पर स्त्री को सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाता था, ऐसे समयों के अंदर जहां पर स्त्री को खुले में बोलने की इजाजत नहीं हुआ करती थी, ऐसे समयों में पवित्र आत्मा ने एक पूरी पुस्तक को ही एक बहन के नाम से रखवाकर बाइबल के अंदर उसको समायोजित कर दिया, और वह पुस्तक है रूत की पुस्तक। रूत की पुस्तक का नाम रूत क्यों पड़ा? उसके उस निर्णय के कारण, उसके उस निर्णय के कारण। दो लोगों के सामने अवसर आए थे, दो लोगों के सामने अवसर आए थे। एक थी ओर्पा और एक थी रूत। अगर ओर्पा ने यह निर्णय लिया होता तो शायद इस पुस्तक का नाम ओर्पा होता। अगर ओर्पा ने निर्णय लिया होता तो इस पुस्तक का नाम क्या होता? ओर्पा होता। लेकिन उसने पीछे मुड़कर जाने का निर्णय किया, लेकिन रूत ने पीछे मुड़ने का निर्णय नहीं किया, रूत ने आगे बढ़ने का निर्णय किया। हालेलुया। जब आराधना चल रही थी तब प्रभु ने ये वचन मेरे दिल के अंदर दिया, इसलिए मैंने इस भाग को यहां पर पढ़ा। रूत एक ऐसे समाज के अंदर से आ रही थी जिसे हम मोआबी समाज के नाम से जानते हैं बाइबल के अंदर। और मोआब एक ऐसा समाज था जो उन दिनों में श्रापित समाज था। तो रूत के जीवन में उसने अपने पुरखाओं के बारे में जो कहानियां सुनकर रूत बड़ी हुई होगी, वह यह हुआ होगा कि हमारे पुरखाओं ने जीवन में चूक किया, उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, उनकी जिंदगी में वे परमेश्वर की योजना में सही रीति से आगे नहीं बढ़ पाए। उसके परिणाम स्वरूप हमारी पीढ़ी, हमारा समाज श्रापित हो गया। हालेलुया। रूत का बैकग्राउंड क्या है? कौन सी स्टोरी सुनकर वो बड़ी हुई है? दैट यू आर फ्रॉम ए कर्स्ड ट्राइब। तू एक श्रापित समाज का एक भाग है। मुझे सुनने वाले प्रियों, हो सकता है आपके व्यक्तिगत जीवन में, आपके बचपन से लेकर जीवन की अलग अलग परिस्थितियों में माहौलों ने आपको ऐसा सोचने पर मजबूर कर दिया होगा कि मेरी जिंदगी श्रापित है। आई एम ए कर्स्ड पर्सन। मेरे जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। मैं प्रयास कर रहा हूं, मैं मेहनत कर रहा हूं, लेकिन मेरे हाथ में कुछ बच नहीं रहा। मैं पढ़ाई कर रहा हूं, रास्ता नहीं खुल रहा। मेरे बच्चों के जीवन में गड़बड़ियां हो रही है। हर तरफ समस्या ही समस्या है। आपकी परिस्थितियां आपको कह रही होगी आप श्रापित व्यक्तित्व है। आपकी परिस्थितियां कह रही होगी आपके पुरखाओं की गलतियों का परिणाम आप भुगत रहे हैं। आप अकेले में आंसू बहाते होंगे। आपके पास में किसी के सामने कहने के लिए कुछ बात नहीं होगी। आप अंदर ही अंदर कुढ़ रहे होंगे। लेकिन आज की सुबह पवित्र आत्मा आपको देखकर कह रहा है आपके जीवन में अब आप पीछे नहीं जा सकते। You cannot be stagnant at that point. आपके जीवन के उस बिंदु पे अब आप अपने आप को रोक कर नहीं रख सकते, क्योंकि पवित्र आत्मा कह रहा है यह एक नया मौसम है। इट्स ए सीजन टू राइज अप। यह एक मौसम है जहां पर हमें उठ खड़े होना है। हालेलुया। आपका बैकग्राउंड कुछ भी क्यों ना हो, आपकी पुरानी जिंदगी कितनी भी बिखरी हुई क्यों ना हो, लेकिन आज की सुबह पवित्र आत्मा कहता है इट्स ए सीजन टू राइज अप। यह उठ खड़े होने का मौसम है। रूथ का बैकग्राउंड, उसकी स्टोरीज, बचपन से जो वो सुनकर वो बड़ी हुई होगी। हमारा कुछ भी नहीं हो सकता। हमारी पीढ़ियों में 1000 पीढ़ी तक भी परमेश्वर के सम्मुख नहीं जा सकती है, क्योंकि इतना बड़ा 10 पीढ़ी भी प्रभु के सम्मुख नहीं जा सकती है।
नकारात्मक बातों को सुनकर वो बड़ी हुई है। रूत ने सुना होगा लूत के बारे में। लूत जो उसके परदादा थे, उस परिवार में से वो आती है और उसकी कहानियां उसने सुनी होगी। उसने सुना होगा किस रीति से अब्राहम और लूत साथ में निकले थे। अब्राहम नाम का एक व्यक्ति था जिसको परमेश्वर ने बुलाया और उस बुलाहट को मानकर अब्राहम पीछे बिना मुड़े वो निकल चला। उसके पास में कहां जा रहा हूं उसका पता नहीं था, कौन साथ आएगा उसका पता नहीं था, लेकिन एक ही कंडीशन थी, तू जहां है वहां से तुझे छोड़कर तुझे निकलना है, मैं तेरे संग रहूंगा और मैं तुझे लिए चलूंगा। अब्राहम जब निकला, लूत भी उसके संग संग निकला था, लेकिन जीवन यात्रा में एक ऐसा मोड़ आया जहां पर लूत कहां पर डाइवर्ट हो गया, वो हरियाली के स्थान पर चला गया। लेकिन परमेश्वर का प्रेम आप देखिए, परमेश्वर चाह रहा था कि लूत अब्राहम के साथ में उस यात्रा में वो आगे बढ़े। लूत चला तो गया हरियाली को देखकर, लेकिन जब वो वहां गया उसे मालूम पड़ा कि यहां के लोग दुष्ट हैं। होना क्या चाहिए था, उसको उसी समय वापस कहां आना था, अब्राहम के तंबू में आना था, लेकिन वो नहीं आया, वो नहीं आया। दुष्टता बढ़ती चली गई। परमेश्वर ने उस प्रदेश को नाश करने का मन बनाया, लेकिन परमेश्वर ने लूत को देखा, अब्राहम को देखा और प्रभु ने कहा मैं इस स्थान को नाश नहीं कर सकता जब तक लूत यहां पर है। प्रभु का दूत वहां पर पहुंचता है, लूत से विनती करता है निकल जा, वापस लौटा, लेकिन वो आने को तैयार नहीं था। रात भर परमेश्वर का दूत उससे बातचीत करता रहा, सुबह भी वो विलंब कर रहा था, लेकिन वचन भाग यदि आप देखें उत्पत्ति 19वें अध्याय में हम वहां पर पाते हैं परमेश्वर का दूत लूत का हाथ पकड़कर उसको लेकर निकल रहा है और कह रहा है गो टू दैट माउंटेन, उस पहाड़ पर तू जा। लेकिन लूत कह रहा है मैं उस पहाड़ पे नहीं जा सकता, सेंड मी टू ए सिटी, एक नगर में मुझे भेज दे, एक नगर में मुझे भेज दे। लूत की पत्नी पीछे मुड़ के देखी, वचन कहता है कि वो नमक का खंबा बन गई। लूत अपनी दोनों बेटियों के साथ में अकेला रह गया। उसे जाना था पहाड़ पे। जब उस अकेलेपन की स्थिति में भी लूत चाहिए तो मन बना सकता था कि मैं लौटकर कहां जाऊं, अब्राहम के पास में चला जाऊं, लेकिन लूत तैयार नहीं हुआ। परिणाम स्वरूप एक श्रापित पीढ़ी उसके परिवार में जन्म हुई और वही पीढ़ी मोआब की पीढ़ी थी, मोआबी पीढ़ी थी। तो रूत ने बचपन से ये कहानियों को सुन करके वो बड़ी हुई होगी कि हमारी पीढ़ी श्रापित क्यों है, उसके पीछे का कारण क्या है। ऐसे समयों में बेथलेहम में से एक परिवार कहां पर आ रहा है, मोआब में आ रहा है। उस परिवार को भी नहीं मालूम कि वह क्यों मोआब की ओर जा रहा है। उन्हें लग रहा था अकाल है, भोजन नहीं है, हमें भोजन मिल जाएगा। लेकिन आत्मा में मैं कहना चाहूंगा परमेश्वर उस परिवार को भोजन के लिए वहां नहीं ले गया, लेकिन उस श्रापित समूह में से एक व्यक्ति को बाहर निकालने के लिए परमेश्वर उस परिवार को वहां पर लेकर चला गया। उस कहानी को मैं शॉर्ट करूं, परमेश्वर उस परिवार को वहां पर ले जाता है और उनके दो बेटे थे। उन बेटों का विवाह मोआबी स्त्रियों से होता है और जब विवाह होने के कुछ समय पश्चात उसके पति की मृत्यु हो जाती है और ऐसी अवस्था आ जाती है कि अब उस घर के अंदर केवल 3 स्त्रियां बच जाती हैं, नओमी, ओर्पा और रूत। और नओमी अब कहती है कि मैंने सुना है बेथलेहम में परमेश्वर ने बेथलेहम की सुधि ली है, वहां का अकाल दूर हो गया है, मैं एक निर्णय लेना चाहती हूं, मैं कहां जाऊंगी, वापस बेथलेहम की ओर जाऊंगी। ओर्पा को और रूत को उसने बुलाया और दोनों के समक्ष चुनाव रखा। उसने कहा कि तुम दोनों पीछे मुड़ के चले जाओ,
तुम्हारे लोगों के बीच में, तुम्हारे समाज में तुम रहो, मैं अकेला जाने के लिए तैयार हूं। और वापस मुड़ के चली गई। लेकिन रूत कहती है, जहां तू जाएगी वहां पर जाने के लिए मैं तैयार हूं, जहां तू रहेगी वहां पर मैं रहूंगी। मुझे सुनने वाले प्रियो, परमेश्वर का आत्मा आज की सुबह मुझसे और आपसे कहना चाहता है, मेरे और आपके व्यक्तिगत जीवन में कितना भी श्रापित बैकग्राउंड हमारा क्यों न हो, चाहे कितनी भी दुखद घटनाओं की एक श्रृंखला हमारे परिवार में क्यों न हो, लेकिन आज की सुबह प्रभु कहता है, एक सही निर्णय आपके जीवन की दिशाओं को बदल देगा। वन राइट डिसीजंस, एक सही निर्णय। रूत का वो निर्णय रूत को कहां ले आया? बैतलहम के अंदर ले आया, बैतलहम के अंदर ले आया। और उस निर्णय के परिणाम स्वरूप परमेश्वर ने रूत के जीवन के अंदर इस रीति से अवसरों को प्रदान किया कि उसका विवाह होता है और उसकी पीढ़ी में दाऊद का जन्म होता है। हालेलुया। और दाऊद की वंशावली के अंदर प्रभु यीशु मसीह का जन्म होता है। जो बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं वो केवल इतना है, एक स्त्री जो एक श्रापित परिवार से आती है, एक स्त्री जिसकी 10 पीढ़ियां भी परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं आ सकती थी, लेकिन उसके एक निर्णय ने उसके जीवन की दिशाओं को बदल दिया। हालेलुया। इतना ही नहीं, आप बाइबल के अंदर देखें, उत्पत्ति से लेकर न्यायों तक की पुस्तक के अंदर आप देखें तो एक उद्धार की कहानी है, दैट्स अ सैल्वेशन हिस्ट्री। लेकिन न्यायों की पुस्तक जब अंत होती है, उसका आखिरी पद क्या है? 25वें पद में लिखा है, न्यायों 21-25 में, उन दिनों में इजराइलियों का कोई राजा न था, जिसको जो ठीक जान पड़ता था वही वह करता था। सो बुक ऑफ जजेस जब रुक रहा है, उस उद्धार की कहानी का कोई डायरेक्शन नहीं है। एक एमलेस वे में न्यायों की पुस्तक रुक रही है, लेकिन उद्धार की कहानी को एक दिशा देने के लिए रूत की पुस्तक, न्यायों की पुस्तक और शमूएल की पुस्तक के बीच में आ गई। रूत की पुस्तक जब खत्म हो रही है, आप देखिए कि 22वां पद, और ओबेद से यिशै और यिशै से दाऊद उत्पन्न हुआ। हालेलुया। न्यायों की पुस्तक जब खत्म होती है, देयर इज नो डायरेक्शन, कोई दिशा नहीं है। लेकिन रूत की पुस्तक जब खत्म हो रही है, देयर इज ए स्पेसिफिक डायरेक्शन, एक नियत दिशा वहां पर है। उद्धार की कहानी आगे बढ़ेगी दाऊद के द्वारा। दाऊद के बारे में कहां पर लिखा है? रूत की पुस्तक में बताया गया है, न्यायों की पुस्तक में नहीं है। हालेलुया। अब्राहम के विश्वास के बारे में हम सब कहते हैं, लेकिन बाइबल में कोई भी किताब अब्राहम के नाम से नहीं है, अब्राहम के नाम से नहीं है। उत्पत्ति के अंदर अब्राहम आ रहा है, लेकिन रूत को वह अवसर मिला, उसके नाम से परमेश्वर ने किताब का शीर्षक लिख दिया। हालेलुया। मैं कहूंगा अब्राहम से भी बड़ा विश्वास था रूत का विश्वास। अब्राहम ने प्रभु की आवाज को सुना। अब्राहम कहेगा, मैंने प्रभु की आवाज को सुना, परमेश्वर ने मुझसे वायदा किया। रूत कहेगी, इन माय लाइफ, मेरी जिंदगी में टूटेपन की कहानियां मैं सुनती हुई आई है, मेरे पुरखाओं के गलत निर्णयों की कहानियां मैं बचपन से सुनती हुई आई हूं। उसके पास में कहने के लिए कोई बहुत बड़ी गवाही नहीं थी, लेकिन उसका एक निर्णय है कि आई एम नॉट गोइंग टू मिस इट। मैं अक्सर कहता हूं, मानो उस वंशावली में रूत ने कहा होगा, इट्स द लास्ट बस एंड आई डोंट वांट टू मिस इट। ये मेरी जिंदगी की आखिरी बस है, मैं इसको चूकना नहीं चाहता, मैं इसको चूकना नहीं चाहता। कैसे भी कर मुझे वापस प्रवेश करना है। जो गलतियां मेरे बाप दादों से हुई, मेरी पीढ़ी में मुझसे नहीं होना है। हालेलुया। मुझे सुनने वाले प्रियो, आज की सुबह पवित्र आत्मा में मैं आपको देखकर कहना चाहूंगा, प्रभु चाह रहा है आप आगे बढ़े, आप आगे बढ़े। आपका सही निर्णय न केवल आपकी जिंदगी को, लेकिन आपकी पीढ़ियों के लिए आशीषों के द्वार को खोल देगा। रूत के एक निर्णय ले,
न केवल रूत को बोआज के खेत में पहुंचाया, न केवल रूत को आर्थिक आशीषों के एक स्तर पर खड़ा किया, लेकिन रूत के द्वारा पीढ़ियों के लिए आशीषों के द्वार को उसने खोल दिया। हालेलुया। Your one right decision can set a different pathway for your entire generations. आपकी पीढ़ियों के लिए, आपकी पीढ़ियों के लिए एक नए द्वार को आपका एक निर्णय खोल सकता है। लूका रचित सुसमाचार 9वां अध्याय और उसके 62वें पद को आप देखिए। वहां लिखा है, जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है वो परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं है, योग्य नहीं है। हल पर हाथ रख दिया, अब हमको क्या नहीं करना है? पीछे नहीं देखना है। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? हमें क्या नहीं करना है? पीछे नहीं देखना है। वही बात कारण है कि हमारी आंखें दोनों आगे की ओर है। पीछे भी चाहिए तो परमेश्वर आंखें लगा सकता था कि आप कुछ सिस्टम करो कि आंखें पीछे की चालू हो जाए, पर आपके पीछे क्या हो रहा है आपको दिखाई, सुनाई जरूर देता है, सुनाई जरूर, पर दिखाई, कितने लोगों को समझ में आ रहा है? सुनाई जरूर देता है कि आपके पीछे कोई कुछ बोलेगा तो आपको सुनाई देगा, लेकिन क्या नहीं देगा? क्या नहीं देगा? दिखाई नहीं देगा। संदेश क्या है? परमेश्वर ने हमें इसी रीति से बनाया है। परमेश्वर चाहता है हम आगे की बातों को देखते हुए आगे की ओर चलते चले जाए। हालेलुया। आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है, पीछे नहीं मुड़ना है। जो चीजें प्रभु ने मेरे और आपके हाथ में दी हुई है, जो बातें परमेश्वर ने हमें सौंपा है, उन चीजों को लेकर हमें इन दिनों में आगे बढ़ना है। मैं अपने शब्दों के यहां पर विराम देना चाहूंगा। आज की सुबह कितने लोग एक निर्णय लेने को तैयार हैं? मेरे जीवन में अब मैं जहां हूं वहां पर उलझा हुआ नहीं रहूंगा, उलझा हुआ नहीं रहूंगा, अटका हुआ नहीं रहूंगा। आई विल स्टेप फॉरवर्ड, मैं आगे कदमों को बढ़ाऊंगा। कितने लोग निर्णय लेना चाहते हैं? See, our life, in our life, we need to make a firm decision that we have to go forward. हमें आगे बढ़ना है, हमें आगे बढ़ना है, पीछे नहीं हटना। पौलुस कहता है, पिछली बातों को भूलकर मैं आगे की ओर भागा चला जाता हूं। I'm running forward. मैं आगे की ओर भाग रहा हूं। पीछे मुड़ने को प्रभु इजाजत नहीं देता। आपका पास्ट डरावना होगा, दर्दनाक होगा। आपकी पुरानी जिंदगी का दर्द, वे आंसू आज भी सूखे नहीं होंगे, लेकिन मेरा प्रभु कहता है आपको आगे बढ़ना है। यू हैव टू मूव फॉरवर्ड, यू हैव टू मूव फॉरवर्ड। रूत के एक निर्णय ने उसको कहां लेके चला गया? बोआज के खेत के अंदर ले जाके बैठा दिया। हालेलुया। जो कह सकते कि दुखियारी थी, बेसहारा थी, वह एक निर्णय को लेकर जब उसने कदमों को बढ़ाया, परमेश्वर ने उसे क्या कर दिया? जिस खेत में वो दाना हम से कह सकते कि इकट्ठा करने के लिए एक नौकर के समान पीछे घूम रही थी, उसी खेत की मालकिन परमेश्वर ने उसे बना दिया। हालेलुया। प्रभु आपके जीवनों में ये करना चाहता है। ईश्वर अपने स्थानों पर खड़े हो जाए, हम मिलकर प्रार्थना करने जा रहे हैं। सभी लोग अपने स्थानों पर खड़े हो जाए। थैंक यू जीसस, हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें। थैंक यू जीसस। मिलकर प्रार्थना करें। आपका बैकग्राउंड चाहे कितना भी खराब क्यों ना हो सकता है आपकी जिंदगी में आप कहोगे कि फुल ऑफ फेलियर्स, मेरी जिंदगी एक के बाद एक पराजयों से भरी हुई है। आप कहते हो कि मेरे जीवन में कभी कुछ अच्छा नहीं होता, लेकिन आज प्रभु कह रहा है, आई वांट टू टेक यू फॉरवर्ड।
मैं तुझे आगे ले जाना चाहता हूं। जीसस। सभी लोग प्रार्थना करें, सभी लोग प्रार्थना करें। पवित्र आत्मा आज कुछ लोगों को बाहर निकालना चाहता है। आपके जीवन के पराजयों ने एक कटघरे के अंदर आपको कैद करके रखा है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा आज उन कटघरों से आपको बाहर निकालना चाहता है। आपकी जिंदगी के असफलताओं ने एक जाल के समान आपको कैद करके रखा है, लेकिन पवित्र आत्मा उस कैद खाने से आज की सुबह आपको बाहर निकालना चाहता है। जीसस। सभी लोग प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस। जितने लोग वचन को समझ पा रहे हैं, आत्मा में प्रार्थना करना आरंभ करें। हालेलुया। ऊंची आवाज में प्रार्थना करना आरंभ करें। आज के सुबह कुछ व्यक्ति जीवनों में, कुछ परिवारों में ईश्वरीय छुटकारा प्रकट होना है। हालेलुया। ओ लाशा खबानामा लमानमा सिखबानामा रडाबानामा खबानवा। परमेश्वर ने जो डेस्टिनी आपके लिए रखा है, उस डेस्टिनी में आपको कदम रखना है। रेखा बानमा राखा बालबानमा हुडा बानमा लबानमा लाशा लबानमा लमानमा सिखा बानमा। सभी लोग प्रार्थना करें, सभी लोग प्रार्थना करें। आप कह रहे होंगे मेरे जीवन में अब कुछ नहीं हो सकता, आप कह रहे होंगे अब मेरी उम्र हो गई, आप कह रहे होंगे अब तो सीजन खत्म हो गया, लेकिन प्रभु का आत्मा कहता है मेरे लिए कोई भी काम कठिन नहीं है, मेरे लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। आपकी उम्र कोई परवाह नहीं, आपकी आर्थिक स्थिति की कोई टेंशन नहीं, आपका परिवार क्या बोल रहा है मुझे उससे कोई परवाह नहीं। आपका प्रभु कह रहा है मैं तुझे आगे बढ़ाना चाहता हूं। हालेलुया। आत्मा में प्रार्थना करें। प्रे इन द स्पिरिट। हालेलुया। राखा बाला बानामा हो रबानमा लबानमा ला शिखबानमा सिखबानमा। आपकी जिंदगी के अंदर उन कटघरों से पवित्र आत्मा आज की सुबह आपको बाहर निकालना चाहता है। योर लाइफ इज नॉट गोइंग टू बी लाइफ ऑफ फेलियर्स। आपका जीवन अब पराजयों का जीवन नहीं रहने पर यीशु नासरी के सामर्थ्य नाम से मैं घोषणा करना चाहूंगा, स्टेप आउट, बाहर निकलिए। आपकी असफलताओं से सफलता में आप कदम रखिए। हमेशा बीमारी नहीं, हमेशा कर्जा नहीं, हमेशा परेशानी नहीं। परमेश्वर का आत्मा कहता है आई वांट टू टेक यू आउट, मैं तुझे बाहर निकालना चाहता हूं। विश्वास से स्वीकार करें, विश्वास से स्वीकार कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। हमेशा संकरापन नहीं प्रियो, हमेशा गरीबी नहीं, हमेशा तंगी नहीं। परमेश्वर आपको बाहर निकालना चाहता है। लाशा खाबा, लेकिन उसके लिए आपका निर्णय जरूरी है, आपका निर्णय जरूरी है। इट्स योर डिसीजन दैट काउंट्स। रूथ ने सही निर्णय लिया। इस पीढ़ी में क्या मैं और आप एक सही निर्णय ले पाएंगे? आपका सही निर्णय न केवल आपके लिए लेकिन आपके बच्चों के लिए आशीषों के द्वार को खोल देगा। आपकी चंगाई को स्वीकार कीजिए, आपकी चंगाई को स्वीकार कीजिए, आपके छुटकारे को स्वीकार कीजिए। आपके जीवन के अंदर उन बेबसी की अवस्थाओं से परमेश्वर आज आपको बाहर निकालना चाहता है। रोशा लबानमा लबानमा सिखाबानमा राइडबानमा रिकबा लबानमा लाशिखाबानमा। विश्वास से प्रार्थना करें, विश्वास से प्रार्थना करें। हालेलुया। प्रभु आपके दिलों में कार्य करना चाहता है। आत्मा में आराधना करें, आत्मा में आराधना करें। हालेलुया। आपकी जिंदगी हमेशा आंसुओं में नहीं रहेगी प्रियो। आपको आंसू की वादी से प्रभु आपको बाहर निकालना चाहता है। विलाप को हटाकर वो आनंद के तेल से आपका अभिषेक करना चाहता है, लेकिन निर्णय आपका है। डिसीजन इज योर्स, आपका निर्णय है। रिखाबानामा राबानामा खाराबानामा हुडाबानामा लाशालाबानामा लमानामा लासिखोरिबानामा राखाबालाबा लोशालाबानामा रडाबालाबानामा सिखाबानामा राइडबानामा सिखाबानामा। आपके परिवार के छुटकारे के लिए, आपके एक उज्जवल भविष्य के लिए, आपके एक सिक्योर भविष्य के लिए, एक सुरक्षित भविष्य के लिए
आपका एक निर्णय आपकी जिंदगी को मोड़ सकता है। मेरे पीछे इस प्रार्थना को दोहराइए। प्रभु यीशु मसीह, मैं अपना जीवन एक और बार आपके हाथों में पूरी रीति से समर्पित करता हूं। मैं अंगीकार करता हूं, यीशु मसीह, आप मेरे शरीर, प्राण और आत्मा में आप ही प्रभु हो। यीशु ही प्रभु है, यीशु ही मसीह है, यीशु ही उद्धार करता है, यीशु ही चंगाई दाता है, यीशु ही मुक्ति दाता है। मैं विश्वास करता हूं प्रभु यीशु मसीह, आप मेरे जीवन में नए सिरे से अपने पवित्र आत्मा को आज की सुबह उंडेलिए। मेरे अंदर आनंद से, शांति से, प्रेम से एक ताजगी आप प्रदान कीजिए, ताकि आज से पीछे नहीं लेकिन आगे की ओर मैं कदम बढ़ा सकूं। आनंद के जय घोष के साथ, जय के झंडे को लहराते हुए, विश्वास और हिम्मत के साथ, बिना डरे, बिना थके आगे बढ़ने के लिए आप मेरी सहायता करना, यीशु के नाम से, आमीन। तालियां बजाकर एक क्षण प्रभु को महिमा दीजिए।